Hello everyone. So we'll start with zoology, and I hope that this would be the last part of the biology revision. So zoology में कौन आएगा? So various animals और उनसे related activities आएगा इसमें. And apart from it, we see animal को भी दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं on the basis of number of cell. तो यूनिसेलुलर एनिमल और मल्टी सेलुलर एनिमल. तो यूनिसेलुलर एनिमल में आएंगे सिंगल फाइलम प्रोटोजोआ. तो फाइलम प्रोटोजोआ बस एक ही नाम है इसमें. सो प्रोटोजोआ हम देखें तो ये बहुत फ्री लिविंग और पैरासाइटिक होता है. इसके एग्जांपल्स देखें तो अमीबा आपने सुना ही होगा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं. देन मल्टी सेलुलर. तो मल्टी सेलुलर में अब क्या है, जैसे हमने देखा ना किंगडम, फिर उसके बाद अलग अलग सब डिविजन्स नीचे गिरत होते जाएंगे, तो वैसे ही मल्टी सेलुलर में भी 9 फाइल आते हैं, मतलब फाइलम्स में डिवाइडेड है ये. तो इसमें ये है जो दिया है इसमें. तो एक एक करके सबका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है. तो फाइलम पॉरीफेरा. सो ये एक्वेटिक होते हैं और मरीन में मोस्टली पाए जाते हैं फाइलम पॉरीफेरा. इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लेक्टिकला, स्टेंजिला. फिर फाइलम कोलेंट्रेटा, ये जो है ये एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सॉलिटरी और कोलोनियल. इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स आएगा. कोइलेंट्रेटा. फिर प्लेटी हेलेमिंथस, ये पैरासाइट्स ऑफ अदर एनिमल्स हैं एंड आर सम मेंबर्स ऑफ पैथोजेनिक. तो इससे पहले इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लेटी हेलेमिंथस. और प्लेटी हेलेमिंथस ग्रुप है ऑफ एनिमल किंगडम हैज़ अनसेगमेंटेड बायलैटरली सिमेट्रिकल सॉफ्ट बॉडीज़. इसके एग्जांपल्स में लिवर फ्लूक, सिस्टोसोमा, टेनिया, ये आएगा. फिर फाइलम न्यूमेटोडा, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल, इलोंगेट एंड यूजुअली टैपर्ड एट बोथ एंड. इसमें एग्जांपल्स है न्यूमेटोड्स, जिसको राउंडवर्म्स भी बोलते हैं, एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट एनिमल ऑन अर्थ. फिर नेक्स्ट है फाइलम एनालिडा. एनालिडा लॉन्ग स्लैंडर बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रू कोइलम है. एंड इसके एग्जांपल्स है जैसे कि अर्थवॉर्म, लीचेस, नेरिस, ये है. देन एनालिडा पे सवाल पूछा है पहले. इट इज़ अ फाइलम ऑफ एनिमल फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक, स्वैम्स एंड प्रोवाइड सेटे एंड पैरापोडिया. फिर फाइलम मोलस्का, ये मोस्टली मरीन होते हैं एंड सम इनहैबिटेंट फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी पाए जाते हैं. देन आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चंस तो पूछा है नहीं. सो आर्थ्रोपोडा को यहाँ पे है, लिग्निन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ एक्सोप्लैनेट्स ऑफ आर्थ्रोपॉड्स. आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स देखें तो कॉकरोच, लॉबस्टर, क्रैब, ग्रासहॉपर, मस्का, मस्कीटो, ये सब एक ही फाइलम के. फिर है अगला एकिनोडर्माटा. ऑल एनिमल्स इन द फाइलम एकिनोडर्माटा आर इनहेबिटेंट्स ऑफ द सी. और इसके अलावा इसमें पूछा है कि इसके एग्जांपल्स हैं स्टारफिश, एंटेडॉन, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार, सी लिलीज, ये सब है. फंक्शन ऑफ एरिस्टोटल्स लार्टिन जो थी एरिस्टोटल की, फाउंड इन एलिमेंट्री सिस्टम ऑफ सी अर्चिन्स इज टू च्यू फूड. अच्छा, एरिस्टोटल्स लार्टिन एक जानवर का नाम है ना, वो एलिमेंट्री सिस्टम में पाई जाती हैं ऑफ सी अर्चिन्स, वो च्यू करती हैं फूड. देन फीमेल कॉर्डेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड जिनके पास होगा उनको कॉर्डेटा फाइलम में आ जाएंगे. अब हम कॉर्डेटा के अंदर जाएंगे. अब मेजर क्लासेस जो कि कॉर्डेटा के अंदर हैं. तो इसमें ऑल एनिमल जो सारे पाइसेस में आएंगे वो सब एसिमेट्रिक. ऑल एनिमल्स इन द पाइसेस आर एसिमेट्रिक. ऑल एनिमल्स इन ऑफ द पाइसेस आर एक्वेटिक. रेस्पिरेशन उनमें गिल के थ्रू होता है. और पाइसेस फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड कंटेन्स ओनली वीनस ब्लड. और कुछ अलग अदर इन्फॉर्मेशन देखें तो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑस्ट्रिच है, लार्जेस्ट एप गोरिल्ला, लार्जेस्ट एग ऑस्ट्रिच का, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल अफ्रीकन एलिफेंट, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल टेरेस्ट्रियल और मरीन सब मिला के तो ब्लू व्हेल है. स्मॉलेस्ट एनिमल श्रू है, स्मॉलेस्ट बर्ड हमिंग बर्ड, फास्टेस्ट रनिंग एनिमल चीता है, मार्सुपियल्स
कंगारू से बिलोंग करते हैं, देन कंगारू जैसे ही दिखता है। देन एग लेइंग एनिमल, जैसे मैमल में हम सुनते हैं कि वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, लेकिन कुछ एग लेइंग मैमल्स भी हैं जिसमें आता है एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस। तो फिर नेक्स्ट है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो है ये दोनों में अडेप्टेड होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों में, एंड दे आर मोस्टली कोल्ड ब्लडेड। ओके, सो जो दोनों में अडेप्टेड है तो उनको अपना जो बॉडी टेम्परेचर होता होगा तुरंत बदलना होता होगा अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, दैट्स वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड, और हम वार्म ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियंस में जनरली 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, हमने फिश में देखा 2 चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस के एग्जांपल हो जाएंगे फ्रॉग, सैलमेंडर। देन रेप्टिलिया, ये क्लास में मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड है, इनके पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल जो है उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड इनमें देखे तो स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टर्टल्स, ये सब रेप्टाइल्स हैं। ओके, तो किंग कोबरा, नागराज इज़ द ओनली स्नेक टू मेक अ नेस्ट। सी स्नेक इज़ द मोस्ट वेनमस स्नेक इन द वर्ल्ड। मेसोजोइक एरा इज़ कॉल्ड द एरा ऑफ रेप्टाइल्स। अब एव्स पे आते हैं। एव्स जो है द फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू फेदर्स विच विद दे कैन फ्लाई। तो एव्स से बर्ड्स हम समझ सकते हैं। इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये हीमोथर्मिक होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड। तो अब देखेंगे वार्म ब्लडेड का सिलसिला शुरू हो गया। बर्ड विविपेरस की एग्जाम्पल नहीं है। देन बर्ड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस। विविपेरस और ओविपेरस होता है, एंड आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू लेइंग ऑफ एग्स या फिर यंग वंस। देन एव्स जो है ये लंग्स होता है इनके पास, बर्ड्स के पास। बोन्स जो इनके हॉलो होते हैं, जिसकी वजह से आप देखते होंगे सवाल पूछा जाता था पहले कि अगर बिजली के तार पे बैठते हैं ये तो इनको क्यों नहीं करंट मारता, बिकॉज ऑफ दे हैव हॉलो बोन्स। देन कुकू लेज इट्स एग इन अदर बर्ड्स नेस्ट। कुकू जो है दूसरे बर्ड के नेस्ट में देती है। देन खंजन बर्ड्स कम फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया ओनली फॉर न्यूट्रिशन, नॉट फॉर रिप्रोडक्शन। कीवीज, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ईमू आर अनेबल टू फ्लाई। और फिर ये सवाल पूछा गया है, बेलंगुलोस बिलोंग टू हेमिकॉर्डेटा फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। अब हम हैं मैमेलिया में। सो मैमेलिया भी वार्म ब्लडेड होते हैं, और स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड हमारी स्किन पे पाया जाता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है हमारा, एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन द क्लास मैमेलिया। और इनको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जो है प्रोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। Rat is an example of phylum Mammalia of animal kingdom. Kupffer cells are found in the liver of mammals. Flatworms जो हैं वो एक एंडोपैरासाइटेड फाउंड इन एनिमल्स, एंडोपैरासाइटेड। ओके, अब एनिमल टिश्यू देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। तो एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ा देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा। तो जो टिश्यू फाउंड इन बॉडी ऑफ एनिमल्स हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। इन टिश्यूज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ आप देखिए वो ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द आउटर या इनर और इंडिपेंडेंट सरफेस ऑफ एनिमल्स। जैसे कि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी बॉडी की या इंटरनल ऑर्गन्स की, तो वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, और यह हमें प्रोटेक्ट करती है किसी इंजरी से, हार्मफुल सब्सटेंस से या बैक्टीरिया से। इसके अलावा फिर हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से एक एग्जांपल आप दिमाग में याद रखेंगे सबका, तो बिल्कुल ध्यान रहेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू आते ही दिमाग में हमारे ब्लड आएगा, वो फ्लूइड कनेक्टिव है। तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एंड ये 30% जो है वो कनेक्टिव टिश्यू ही है हमारे बॉडी में, और दे आर फाउंड इन इनर एंड आउटर साइड्स ऑफ ईच ऑर्गन। दे वर्क टू connect organs and their various tissues. Fluid connective tissue also help in transport. 3 मेजर कैटेगरीज हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं, है ना। और मस्कुलर टिश्यू 3 में डिवाइडेड है, एक स्ट्रेटिएटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स। तो स्ट्रेटिएटेड है और स्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रिप्ड और कार्डियक मसल्स है। तो स्ट्रिप्ड में मसल्स जो है उनको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। अनस्ट्रिप्ड जो है
वो प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स दैट मूव इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब हम जब चाह रहे हैं तभी उस मसल की मूवमेंट अगर हो रही है तो वो स्ट्रिप्ड मसल है, और अगर इनवॉलेंटरी है जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, वैसे अगर अनवॉलेंटरी है तो वो इनवॉलेंटरी है तो अनस्ट्रिप्ड मसल्स में आ जाएगा। और कार्डियक जो हार्ट के अराउंड है मसल्स उनसे है। दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट वॉल्स। द लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी is gluteus maximus, that's a hip muscle, or smallest stapedius, gluteus or stapedius। न्यूरल और नर्वस टिश्यू, ये जो है इज़ मेड अप ऑफ टिश्यू। नर्वस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ दीज टिश्यूज। द फंक्शन ऑफ नर्व टिश्यू इज़ टू मूव द नर्व इम्पल्स ऑफ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरॉन से मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, कह सकते हैं। तो दे आर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्व टिश्यू के। अब हम आते हैं ह्यूमन बॉडी पे, एंड वन बाय वन विल गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे आता है। सो जो सारा जो डाइजेशन होता है फूड का वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है, और वो प्रोसेस क्या होता है? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। इंजेक्शन जब हम कंज्यूम कर रहे हैं फूड को माउथ में तो इंजेक्शन हुआ। डाइजेशन जब वो कॉम्प्लेक्स फूड एक सिंपल सब्सटेंस में बन जाता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो उसको डाइजेशन बोलेंगे। देन वी सी, अच्छा इसमें फिर ऑर्गन्स आने लगा इसमें, है ना। तो ये इस पूरे प्रोसेस होता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हमारे कौन से हैं? ओके, तो देखिए, तो ये बस याद रखना है, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो फूड होता है माउथ कैविटी से शुरू होता है एंड पासेस आउट एज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एनएस। माउथ एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट एनएस है। अब बीच में कहाँ कहाँ वो घूमा? तो ऑइसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट लेंथ किसका है? तो एलिमेंट्री कैनाल का, जो 8 से 10 मीटर का होता है। देन कमिंग टू दिस, ये ह्यूमन एसिडिटी, सॉरी स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको एज ए एंटासिड यूज़ किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन ह्यूमन डेंटिशन, मतलब हमारे दांत, मेरे 32 टीथ होते हैं, 16 ऊपर और नीचे, और उसमें देखा जाए तो ऑन ईच साइड कितने? 2 इंसीजर्स होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्री मोलर होते हैं, 3 मोलर टीथ होते हैं। प्रेजेंटली ये नंबर कम हो रहा है बिकॉज वी सी कि हमारे जो मोलर टीथ हैं 4 माइनस कर दीजिए आप, ऊपर नीचे 2 माइनस कर देंगे तो अब 28, एज पर दैट इज़ द नेचर ऑफ इवोल्यूशन, कह सकते हैं। फिर इनेमल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है होल बॉडी का, और ये हमारे नाखून जो है वो इनेमल का बनाते हैं, ये एक प्रोटीन होता है। देन टंग पे आते हैं। टंग ये एक मस्कुलर मसल है ना। और सेलेवरी ग्लैंड, तो सेलेवरी ग्लैंड जो है हमारे जॉज में पाई जाती है अराउंड द जॉइस, और ये हेल्प करते हैं जो फूड हम च्यू करते हैं स्वैलो करने में, ताकि वो माउथ कैविटी तक पहुंच जाए। एंड जो एंजाइम्स, सम एंजाइम्स भी होते हैं हमारे सलाइवा में, जैसे कि लाइसोजाइम, जो डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को कमिंग इन द माउथ विद। फिर की ऑर्गन्स क्या है डाइजेशन में? तो स्टमक, पहले स्टमक देखते हैं। तो एज सुन एज फूड रीचेज स्टमक थ्रू ऑइसोफेगस, फूड पाइप भी बोलते हैं ऑइसोफेगस को, तो स्टमक में शुरू हो जाता है रिएक्शन सब। इसके अलावा एसिडिटी कितनी होती है गैस्ट्रिक गुड जूस की? मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका pH 1 to 3 है, मतलब एसिडिक है। एंड गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो पेप्सिन और रेनिन होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है, और रेनिन जो है मिल्क प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। ओके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यहाँ से जो निकलेगा उसको काइम बोलते हैं, या लिक्विड फूड बोलते हैं ना। स्टमक इज़ डन इन द डाइजेशन ऑफ काइम, और लिक्विड फूड फ्लोइंग फ्रॉम स्टमक इज़ डन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये याद रखना है, ये इसका क्रोनोलॉजी पूछता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके,
जिनकी लेंथ होती है ये 30 सेंटीमीटर होता है, ये सिर्फ 2.5 मीटर होता है जेजुनम, और ये 3.5 मीटर होता है। जैसे देख रहे हैं लेंथ बढ़ती जा रही है सबकी। डुओडेनम DJI कैसे याद कर लेंगे, DJI तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये DJI याद कर लीजिए। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाए तो पैंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट होता है पैंक्रियाज से, जो कि जो डुओडेनम में मिक्स होता है वो। ओके, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन होता है थ्रू अदर फॉलोइंग मेजर एंजाइम्स, जैसे ट्रिप्सिन, एमिलेस, लाइपेज। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को प्रोटीएसिस में करेगा, मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है। एमाइलेज जो है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन या पॉलीसेकेराइड जो है उनका कर रहा है। लाइपेज जो है वो फैट का कर रहा है। तो अब देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों अलग अलग एंजाइम से कहते हैं ब्रेक डाउन हो रहा है, ट्रिप्सिन, एमाइलेस और लाइपेज। सो ट्रिप्सिन प्रोटीन में भी टी आता है, देन एमाइलेस, और एमाइलेस को कैसे याद करेंगे, एमाइलेस स्टार्च और ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को कर रहा है, और लाइपेज फैट को कर रहा है। इंटेस्टाइनल जो जूस होता है वो एल्कलाइन होता है, जैसे उसमें हमने देखा ना HCl होता है, वो एसिडिक होता है। देन डाइजेशन जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं सारी चीज़ें। फिर उसका नेक्स्ट जो प्रोसेस था हमने देखा वो था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एंड फॉर दिस एक्टिविटी देयर इज़ अ यूनिक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली इन द इनर सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। फिर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। डेफिकेशन, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ काइम है in the large intestine takes the form of feces or stool which passes out through anus। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन पे आते हैं, लिवर। तो लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, एंड ये क्या करता है, जो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ओके, एंड इट कन्वर्ट्स एक्सेस प्रोटीन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। लिवर जो है वो डिस्ट्रॉय करता है डेड RBCs को, और इसमें कौन सा जूस होता है, बाइल जूस। बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके, फिर लिवर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास में दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के फीचर्स हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस होता है ग्लैंड, उसको एंडोक्राइन बोलते हैं, और जो डक्ट विद डक्ट होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। तो पैंक्रियास बोथ है, और ये जो है एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, and this pancreatic juice is called complete digestive juice। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इस पर प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये पैंक्रियास का ही पार्ट होता है, और इसके अलग अलग सेल अलग रिलीज़ करते हैं। जैसे पहले पूछा गया था कि बीटा सेल कौन सा एंजाइम रिलीज़ करता है, तो इंसुलिन। तो इसमें अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा है। तो अल्फ़ा जो है ग्लूकाजेन रिलीज़ करता है, ग्लूकागॉन। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, और डेल्टा सेल जो है वो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज़ करता है। देन इंसुलिन, इसको किसने डिस्कवर किया था, तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने। इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेज डायबिटीज़, और जब एक्सेस हो जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अब हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस है मोस्टली उससे रिलेटेड होता है, और इसके अंदर 4 मेजर पार्ट्स हैं, जो है हमारा हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड। सो जो प्रोसेस ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया था विलियम हार्वी ने। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा जो हार्ट है वो सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम है। एवरेज वेट ऑफ द हार्ट कितना होता है, 300 ग्राम होता है हार्ट का वेट। और वी हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। जो फ्रंट पोर्शन होता है वो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और जो पीछे होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ऑरिकल आगे, ए फॉर आगे, ए फॉर ऑर्टिकल, वी फॉर वेंट्रिकल पीछे। हार्ट बीट 72 to 75 टाइम्स पर मिनट होती है हमारी। पेस मेकर क्या होता है, हमने देखा होगा जब किसी का हार्ट सर्जरी होता है ये वो, तो डॉक्टर्स पेस मेकर लगाते हैं। तो
ये एक स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जिससे कि हार्ट बीट का जो रेगुलर रिदम है वो मेंटेन हुआ रहता है। और मेडिकल डिवाइसेस और उनका यूज़ देखें तो स्टेथोस्कोप हार्ट रेट मेजर करने के लिए, पेसमेकर व्हेन इट इज़ हार्ट रेट इज़ हाई इट ब्रिंग्स इट लो एंड व्हेन इट इज़ मतलब नॉर्मल स्टेट में लाता है हार्ट रेट को। स्फिग्मोमैनोमीटर, ये हम बीपी वाली मशीन नॉर्मली बोलते हैं, तो ये बीपी नापता है, ब्लड प्रेशर। स्फिग्मोमैनोमीटर। सीटी स्कैन, ये कोई भी एबनॉर्मलिटी या डिफॉर्मिटी अगर एंटायर बॉडी में उससे पता चल सकती है, सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देन ईसीजी, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट कार्डियक एबनॉर्मैलिटीज़। देन है ईईजी, ईईजी क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, फाइंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एबनॉर्मैलिटीज़ ऑफ ब्रेन। ऑटो एनालाइजर, यूज्ड टू चेक ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल। एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, कैन डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़ और डिफॉर्मिटीज़ थ्रू आउट द बॉडी। स्फिग्मोमैनोमीटर देखा हमने, CO2 प्रेजेंट इन ब्लड इंक्रीजेज द हार्ट रेट बाय लोअरिंग pH। अब वीन्स और आर्टरी, तो वीन्स जो है वो आप समझिए ब्लड वेसल है जो ब्लड कैरी कर रहा है, वीन्स भी वही काम कर रहा है और आर्टरी भी वही, बस अंतर ये है कि वीन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड कंटेन कर रहा है, मतलब कि ये सारी बॉडी से जो ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हार्ट तक पहुंचाता है, फिर वहाँ से जब हार्ट जो है हमारा पंप करके प्योर ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी में पहुँचाता है, तो लाने का काम वीन्स करता है तो वो इम्प्योर ब्लड हो गया, और ले जाने का काम आर्टरी करता है तो वो प्योर ब्लड करता है। इसमें एक्सेप्शन है, जैसे पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करता है, वरना वैसे वीन्स और आर्टरी ऐसे याद कर सकते हैं कि वीन्स इम्प्योर ब्लड और आर्टरी प्योर ब्लड। देन वी कम टू लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लिम्फ टिश्यू जो है लिम्फ क्या है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ लिम्फ टिश्यू दैट रीचेज इनटू लिम्फ सेल बाय सिक्रेटिंग आउट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। प्लाज्मा एक एसेंशियल फ्लूइड है ब्लड टिश्यू और लिम्फ में, और लिम्फ जो है वो सिर्फ WBC कंटेन किए रहता है। फंक्शन क्या है लिम्फ का, तो लिम्फोसाइट्स लिम्फ में बनते हैं, एंड लिम्फोसाइट्स का क्या फंक्शन हो जाएगा, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज बाय सबस्यूमिंग हार्मफुल बैक्टीरिया। So under the immunity system, lymph destroys pathogenic substance, bacteria and viruses. Lymph helps heal the wound. फिर आता है ब्लड में, so blood क्या है, it is fluid connective tissue and it is an alkaline solution जिसका pH होता है 7.4. Women possess a little less blood than men, और approximately adult human में 5 to 6 liters of blood होता है, ये कभी पूछ भी सकता है। तो ये pH याद रखना, एक तो 7.4 है मतलब एसिडिक से ज़्यादा है, और अल्कलाइन है 7.4। 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, और ब्लड जो है मेनली प्लाज्मा और ब्लड कॉप्सल्स में होता है। उसमें जो प्लाज्मा है वो 55% ऑफ द ब्लड होता है, जिसमें भी 90% वाटर होता है और 8 to 9% सॉलिड, जो कि कोगुलेंट्स और फाइब्रोजेन ये सब कंटेन किए हुए हैं। अब हम ब्लड कॉप्सल्स पे आते हैं, तो ब्लड कॉप्सल्स जो हैं वो 45% होते हैं ऑफ द ब्लड। हमने देखा 55% प्लाज्मा है, तो बाकी 45% ब्लड कॉप्सल्स होगा। इसमें अब देखते हैं RBCs। तो RBCs जो है वो ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं एंड मेकअप 40% ऑफ द ब्लड। दे आर 99% ऑफ द टोटल ब्लड कॉप्सल्स। ये जो ब्लड कॉप्सल्स है इसमें भी 99% RBCs है। इनका कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट, और अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। देन नेक्स्ट वी कम टू WBC। तो WBC जो है वो क्या करता है कि WBC जो है इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, और मेनली ये 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, बट देर आर ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। इस मतलब जिनके 5 टाइप्स हैं उनमें एक लिम्फोसाइट है और उसमें 2 होते हैं, B लिम्फोसाइट और T, जिसको B सेल और T सेल बोलते हैं। तो ये आप कह सकते हो मेमोरी सेल्स होते हैं जो कि याद रखते हैं अगर कोई पैथोजन अटैक किया है तो उसके अगेंस्ट कैसी इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो उससे रिलेटेड होता है। तो ये WBC से रिलेटेड होता है। अगर एक्सेस ऑफ WBC हो जाएगा तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, जिसको कि ब्लड कैंसर बोलते हैं।
देन ब्लड प्लेटलेट्स। सो ये मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटलेट्स क्या है, ये ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं और मोस्ट दे आर फाउंड ओनली इन मैमेलियन टाइप। अमाउंट ऑफ ब्लड 7 to 8% ऑफ इट्स वेट। मतलब इफ़ आई एम लाइक मेरा अगर वज़न मान लीजिए 100 kg है, तो उसमें 7 से 8 kg जो है मेरे बॉडी में सिर्फ ब्लड होगा। ओके, द ब्लड कवर्स 1/13 ऑफ द बॉडी। ब्लड फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ब्लड या ब्लड बैंक स्प्लीन को बोला जाता है, और स्प्लीन को ही ग्रैबयार्ड ऑफ द आरबीसीज भी बोला जाता है। लाइफ स्पैन कितनी होती है आरबीसीज की, 120 days। एंड रेशियो देखा जाए तो अगर 600 आरबीसी है तो उस पर 1 WBC है। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, और ब्लड थिनर्स जो होते हैं उनको एंटीकोआगुलेंट्स बोलते हैं। अब होते हैं ब्लड ग्रुप पे। तो ब्लड ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये देख लीजिए लैंड स्टीनर ने दिया था, और 2 ही एंटीजेंस होते हैं, ए और बी, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग ग्रुप्स निकलते हैं। जैसे कि अगर ए ही है सिर्फ तो ब्लड ग्रुप ए हो जाए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है तो ए। सो एंटीजन से आप याद कर लीजिए, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। ए प्रेजेंट है तो ए, बी है तो बी, अगर ए और बी दोनों है तो ए बी, और दोनों नहीं है तो उसको ओ बोलेंगे। फिर आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब जैसे हमने देखा होगा ब्लड डोनेशन होता है इसमें, तो याद रख लीजिए जो ए बी ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, और वहीं ब्लड ग्रुप ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। और RH फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया था, लैंड स्टीनर और वीनर ने दिया था। एक जैसे नाम पर्यायवाची लग रहे हैं, लैंड स्टीनर वीनर। अब नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, जो टॉक्सिक वेस्ट है हमारी बॉडी में वो जब रिलीज़ होते हैं तो उसको एक्सक्रीशन प्रोसेस बोलते हैं। और मेनली जो है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन है, तो वो है स्किन, लंग्स, लिवर और किडनी। तो सबसे पहले स्किन पे आते हैं। तो हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सक्रीट क्या करते हैं, स्किन से क्या क्या निकल सकता है, पसीना निकलता है, CO2 निकलता है, मतलब वाटर, CO2, यूरिया, सॉल्ट, ये सब पसीने के फॉर्म में हमारे स्वेट ग्लैंड्स निकलते हैं। एंड ऑयली ग्लैंड्स ऑफ द स्किन सिक्रीट सीबम। लंग्स, इसमें एक्सलेशन होता है, बाहर निकलते कार्बन डाइऑक्साइड। लिवर से क्या होता है, एक्सक्रीशन बाय कन्वर्टिंग नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस ऑफ एक्सेस अमीनो एसिड एंड अमोनिया ऑफ ब्लड इनटू यूरिया। ओके, यूरिया में बदल देता है ये। देन किडनी इज़ बीन शेप्ड। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं, और किडनी के जो सेल्स होते हैं उनको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है किडनी की उसको भी नेफ्रोलॉजी ऐसा कुछ उसका नाम है। ओके, देन इसके पार्ट्स का अंदर दिया है, इसमें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पहले क्वेश्चन नहीं पूछा है। देन किडनी स्टोन्स हम काफ़ी सुनते आते हैं, तो वो किस चीज़ का बना होता है किडनी स्टोन, तो वो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। एंड इरेगुलरिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड, तो यूरेमिया, दिस इज़ कॉल्ड यूरेमिया। डायलिसिस में क्या होता है, जिनकी किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस होता है उनका, ताकि अब फिल्टरिंग कैसे होगी, अब यूरिया कैसे बनेगा, नाइट्रोजनस जो भी हम खा रहे हैं चीज़ें, या जो भी चीज़ है हमारा वेस्ट कैसे निकलेगा, तो वो डायलिसिस होगी फिर। क्योंकि किडनी जो है ब्लड फिल्टर नहीं कर रही है, एंड एज अ रिजल्ट वेस्ट एंड टॉक्सिक बिल्ड अप इन योर ब्लड स्ट्रीम। सो डायलिसिस डज वर्क, द वर्क डायलिसिस से आपकी किडनी का काम कर रही है डायलिसिस, एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। फिर हम आते हैं मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं एनिमल में। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स हो जाएगा अमीनो एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ट्राईमिथाइलमीन ऑक्साइड। अब नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो कंप्राइज करता है नर्व्स का, उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इनका फंक्शन होता है, दे रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट दैम at a rapid rate in the form of electrical impulse and establishes functional coordination between different parts of the body.
तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। ये इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। फिर पेरिफेरल की बात करेंगे, फिर ऑटोनॉमिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन पे आते हैं। ब्रेन जो है हमारा कितने किलो का होता है? 1.3 से 1.4 kg होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, आगे फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन और पीछे हिंड ब्रेन। एंड फोर ब्रेन में कौन रहता है आगे वाले पार्ट में? तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वहीं हिंड ब्रेन पीछे कौन रहता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पॉन्स फेरोली। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, अब फिर एक एक करके पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके, बस याद रख लिए कि कौन कहाँ है। फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है उसका पोस्टीरियर पार्ट है। ये हेल्प करता है हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में, रिफ्लेक्स एक्शन, एंड कैरीज स्टिमुली टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। बोथ अवर फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर एसेंशियल फॉर होमियोस्टेसिस। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या आएगा? इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एमिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 2 तरीके के हैं, क्रेनियल नर्व रिलेटेड टू ब्रेन और स्पाइनल नर्व्स रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं जो रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी। देन वी सी कि नर्व सेल्स जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं ऑफ द बॉडी। एंड मोटर और एफरेंट नर्व सेल ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरल ऑर्गन्स। एपिलेप्सी क्या है? एक डिसऑर्डर है जिससे हमने सुना होगा कि इसको शायद लूजली लकवा बोलते हैं। जैसे लकवा मार देता है तो आपके जो ब्रेन सेल्स है ना वो मतलब जैसे अगर मेरे हाथ में जैसे वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन, तो ब्रेन तक वो जा ही नहीं पा रहा है, तो इस वजह से मूवमेंट उसकी रुक जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस ब्रेन सेल से आना बंद हो जाएंगे, इसको सीजर्स भी बोलते हैं। अब हम आते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। तो स्केलेटल सिस्टम इज़ कंप्राइज्ड ऑफ सारे जो बोन्स हैं हमारे, ये शेप देते हैं ना टू ऑल वर्टिब्रेट्स। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है एक्सोस्केलेटन और एक है एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन में हेयर्स और नील्स आ जाएंगे और वहीं एंडोस्केलेटन में आ जाएगा बोन्स और कार्टिलेज। हमारे बोन्स में सबसे ज़्यादा क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। और आप बताइए किडनी स्टोन्स में क्या था? तो उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट था। देन अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्केलेटल। ये पूछा गया है सवाल कि एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देन यू कम टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। तो इसमें हमारा नोज, नेजल पैसेजेस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स, ये सब आएगा। और हमारा क्या होता है? कंबशन ऑफ ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन रिलीजेस एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो वो जो है रिलीज़ करता है फाइनली सारे प्रोसेसेस के बाद एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर नोज़ और नोजल पैसेजेस में जाएं तो म्यूकस सिक्रेट होता है उनमें। फेरिंग्स जो है ये एयरवे इज़ लोकेटेड बिहाइंड नेजल पैसेजेस। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। देन ट्रैकिया जो है ये क्या है? इट रीचेस द thoracic cavity and divides into 2 small branches called primary bronchi. Lungs, there are 2 lungs in the thoracic cavity surrounded by a pleural membrane. Process of respiration can be divided into 4 categories: external respiration, transport of gases, internal respiration, cellular respiration. देन वी सी सेलुलर रेस्पिरेशन में एक ये ध्यान देने वाली बात थी, शायद आ जाएगा आगे वैसे। फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या आता है? ब्रीदिंग आता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या है?
मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट ऑफ द सेल्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनल रेस्पिरेशन जो ब्लड और टिश्यू मटेरियल कर रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, ये फर्स्ट स्टेज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। क्रेब्स साइकिल ये याद रखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है क्रेब्स साइकिल। इसमें साइक्लिक सीरीज ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड कार्बोक्सिलेशन होता है। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी रेट इज इन अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन कितना होता है 12 to 15 पर मिनट। एंड देन एंडोक्राइन अब आएगा। एंडोक्राइन सिस्टम्स ये इम्पोर्टेंट है। तो द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स हुज सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट अ सब्सटेंस। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये डक्ट ग्लैंड्स को भी बोलते हैं। तो इसमें जो सीक्रेटेड मटेरियल होता है वो किसी डक्ट के थ्रू रिलीज होता है ना, फ्लो करता है। जैसे कि मिल्क ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, सलिवरी ग्लैंड। और वही एंडोक्राइन जो डक्टलेस है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल, पिनियल, थाइमस। फिर मिक्स्ड ग्लैंड जो कि दोनों, जिनमें आएगा पेंक्रियास। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब डक्टलेस, और उनके हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। इट इज़ लोकेटेड इन क्रेनियम, हाँ ब्रेन में ही हमारे लोकेटेड है। एंड इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड मैनी ऑफ इट्स हार्मोन कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है, तो सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वेसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये रिलीज़ करता है। फिर थायराइड ग्लैंड, ये कहाँ लोकेटेड है, जस्ट बिलो द लैरिंग्स या एडम्स एप्पल। And its length in adult human is 5 cm. It leads to secretion of T4 and T3 hormone. T4 is tetraiodothyronine or triiodothyronine. It increases rate of energy production. Then thyroxine deficiency disease. अगर थायरोक्सिन कम है तो उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे गोइटर, हशितमाउ डिजीज़। और अगर ज़्यादा है थायरोक्सिन तो पैथेलिक गोइटर, प्लमर्स डिजीज़। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे होता है और ये सिक्रीट करता है पैराथॉर्मोन हार्मोन। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। और ये जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स। फिर सेक्स हार्मोन्स में लिखा है कि दिस हार्मोन्स कंट्रोल सेक्स, हेयर पैटर्न्स एंड सेक्शुअल बिहेवियर। इसकी डिस्कवरी, ड्यू टू दिस डिस्कवरी थॉमस एडिसन इज नोन एज द फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी। इसमें मेडुला दिया है। ओके, ये सेक्स हार्मोन्स में अब आ गए हैं। सेक्स हार्मोन्स जो है उसमें गोनाड्स के अंदर ओवरी कौन से रिलीज़ करता है, तो ओवरी जो है वो रिलीज़ करेगा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। वही टेस्टिस जो है वो क्या रिलीज़ करेगा, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज़ करेगा, जिसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर पे आ रहे हैं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स देखेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स से हम क्या समझते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आता है न्यूट्रिएंट्स से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, सॉल्ट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। तो यही है न्यूट्रिएंट्स जो कि हेल्प कर रहे हैं कि हम सस्टेन कर पाएँ अपनी लाइफ, एनर्जी ला रहे हैं हमारी बॉडी में। तो इनमें सबसे पहले विटामिन्स को देखते हैं। तो विटामिन्स किसने डिस्कवर किया था, तो फंक जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था विटामिन्स। और विटामिन्स जो है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एंड विटामिन्स कंट्रोल एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अबाउट 20 विटामिन्स हैव बीन नोन एंड दे आर ऑफ 2 कैटेगरीज, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में बी और सी आ जाएंगे और फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई, के। फिर हम आगे देखते हैं। विटामिन ई को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम
केमिकल नेम रेटिनॉल है। विटामिन डी जो है उसको एज अ हार्मोन कंसिडर किया जाता है। अब ये टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं और इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोप्थेल्मिया, इन्फेक्शन इन चेंजेस होते हैं। और सोर्सेज क्या है विटामिन ए का, तो कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, बटर, एग, लिवर। विटामिन B1 इसको थियामीन भी बोलते हैं। ओके, विटामिन बी में आप देखिए थोड़े लंबा खींचेगा। विटामिन B1 जो है थायमीन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, B6 को पायरोडॉक्सिन, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड और B12 को साइनोकोबालामिन। सो इनकी डेफिशिएंसी आप देख लीजिए, जैसे बेरीबेरियोचिलोसिस, पेलाग्रा, स्किन रिलेटेड डिजीज़, हेयर ग्रोथ, हेयर्स पे वाइट हेयर्स, देन एनीमिया, स्किन डिजीजेस, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से। फिर विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा और इसकी डेफिशिएंसी से। इसका केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फ्रूट इसका सोर्स है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन के को नेप्टोक्विनोन। सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रिड्यूस होती है और ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। देन दीज आर द सोर्सेस। देखेंगे काफ़ी सोर्सेज जो है ओवरलैप कर रहे हैं, बिकॉज वी नो कि एक ही चीज़ मल्टीपल सोर्सेस का भी हो सकता है। अब हम आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये जो है 20 अमीनो एसिड्स जो है ना वो कंसिस्ट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, आउट ऑफ विच 10 अमीनो एसिड जो है वो नॉन एसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी नहीं बनाती है उसको, हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो वो नहीं, जो हमारे पास पहले से है तो वो नॉन एसेंशियल है और जो हमें बाहर से लेना पड़ रहा है वो नॉन एसेंशियल हो गया। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में देखते हैं तो सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन्स 3 आते हैं। और सिंपल प्रोटीन में आ जाएगा जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने हैं, कॉन्जुगेटेड में जो नॉन अमीनो एसिड कंपोनेंट से भी बने हैं अमीनो एसिड के अलावा, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, और डेराइव्ड प्रोटीन जो कि हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से बने हैं, जैसे पेप्टोन, प्रोटीएज, पेप्टाइड। सोयाबीन हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, 40% ऑफ द प्रोटीन होता है उसमें। देन ग्राउंड नट कंटेन प्रोटीन, फैट और शुगर। अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन ग्राउंड नट कितना होता है, 2.5 टाइम्स हाइयर दैन इन एग्स। Groundnut contains 25.8% of protein and about 49.1% of fat. Hair जो है it is made of keratin protein. Tyrosine is the amino acid present in protein rich foods. Casein protein milk में पाया जाता है. Light yellow color of cow milk is due to presence of carotene mineral salt. Then एल्ब्यूमिन भी मिल्क में मिलता है। मिल्क प्रोटीन रेनिन जो है ये एंजाइम डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, अभी हमने देखा था स्टोमक में रिलीज़ होता है। फंक्शन ऑफ प्रोटीन हम जान रहे हैं, मसल डेवलपमेंट, प्रोवाइड्स एनर्जी, फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल फार्मूला क्या है, 6-H12O6 1:2:1 के रेशियो में है। ये 50 to 75% ऑफ द ह्यूमन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इनके टाइप्स देखें तो बेस्ड ऑन कि वो कितने सिंपल या कॉम्प्लेक्स हैं चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। तो मोनोसैकेराइड्स जिसमें ग्लूकोज, ट्रायोस और गैलेक्टोज आता है। डाइसैकेराइड्स जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिलके बनाते हैं, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। देन पॉलीसैकेराइड्स जिसमें सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड लगे हुए हैं, जैसे स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन। देन फंक्शन इसका भी सेम है। नाउ वी कम टू मिनरल्स। अब मिनरल्स में देखिए काफ़ी मिनरल्स जो हैं हमारी बॉडी में भी हैं और हमें बाहर से करने पड़ते हैं। तो जो बाहर से वो एसेंशियल है, उनकी डेफिशिएंसी से वही सारी चीज़ें होंगी। आप देख लीजिए कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए वो देख लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर। आप इसको एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं। इसमें मुझे कुछ ज़्यादा कह सकते हैं
सिग्निफिकेंट कुछ नहीं लगा, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता है। अब हम फैट्स पे आते हैं। तो फैट जो है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से बनता है, और इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होता है। फैट के 2 टाइप होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट जो है वो वेजिटेबल और फिश से मिलता है, और सैचुरेटेड पाम और कोकोनट से। देन फंक्शंस ऑफ फैट सेम एज दी अदर न्यूट्रिशन में जो थे हमारे। न्यूक्लिक एसिड, ये इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। ये पाए जाते हैं डीएनए, आरएनए में। ओके, ये सिंथेसिस और कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन को। वाटर जो है 60 to 70% ऑफ आवर वेट है, और ब्लड कितना है 7 to 8% ऑफ आवर बॉडी है। अब एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। देखिए नाइट्रेट, एन फॉर नाइट्रेट, एन फॉर नीला, सो ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर उसके बाद हम देखते हैं डिजीज़ेस जो बैक्टीरिया से होती हैं, ह्यूमन डिजीज़, और उनका ट्रीटमेंट देखते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट तो सब है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो आप जूम एक बार पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं, और एक बार हम इसको गो थ्रू भी करेंगे। तो टिटनस जो है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और बैक्टीरिया जो होता है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया से हो रहे हैं सिर्फ। ओके, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी से हो रहे हैं इंटेस्टाइन में। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा से इंटेस्टाइन में। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, और ये लंग्स में अफेक्ट करती है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, ये लंग्स में अफेक्ट करती है। प्लेग जो है यर्सीनिया पेस्टिस से, ये लंग्स और बिटवीन बोथ लेग्स अफेक्ट करती है। देन गोनोरिया, ये निसेरिया गोनोरिया से होती है, और ये यूरिनरी ट्रैक्ट में अफेक्ट करती है। देन डिप्थेरिया, ये बैक्टीरियम डिप्थेरिया से होती है। ट्रैकिया जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, वहाँ पे करती है। हुपिंग कफ भी रेस्पिरेटरी सिस्टम। बोटेला पर्ट्यूसिस। देन लेप्रोसी, ये भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और नर्वस सिस्टम और स्किन को अफेक्ट करती है। सिफिलिस, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करती है, और बैक्टीरिया है ट्रिपोनेमा पैलिडम। देन वायरस से देखा जाए तो एड्स डिजीज़ जो है HIV वायरस होती है, ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। पोलियो वायरस होती है, ये नेक, स्पाइन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमाइक्सो वायरस से होता है, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। स्मॉल पॉक्स जो है वेरियोला वायरस से होता है, होल बॉडी मतलब स्किन पे करती है। चिकन पॉक्स भी स्किन पे, मीजल्स भी स्किन पे। और वायरस देखा जाए तो इसका वेरिसेला वायरस है, इसका वेरियोला था। मीजल्स का पैरामाइक्सो वायरस है। रेबीज़ जो है रैबिडो वायरस से है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। हर्पीस वायरस है, स्किन पे अफेक्ट करता है। और हेपेटाइटिस बी वायरस है, और ये लिवर को अफेक्ट करता है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड कॉज ऑफ डायरिया जो होता है वो एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। देन कीमोथेरेपी इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर। ट्रैकोमा इज़ द डिजीज़ ऑफ आई। एंड स्लीपिंग सिकनेस जो है वो एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है, ट्रिपोनोसोमा, उससे होता है, जो कि बाइट ऑफ सेसिफ्लाई से होता है। स्लीपिंग सिकनेस सेसिफ्लाई से एक प्रोटोजोआ निकलता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट। ट्रिपेनोसोमा उससे होता है। बाकी यहाँ पे भी प्रोटोजोआ से डिजीज़ दी हैं। तो प्रोटोजोआ से कौन से होती है? मलेरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, एमीबियासिस, काला आजार और डायरिया। तो मलेरिया प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ है, पायरिया एंटामीबा गिबेलिसिस, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, एबिनोमेसिस या डिसेंट्री एंटामीबा हिस्टोलिका, काला आजार लिचमीनिया डोनोवानी, और डायरिया गिरेडिया इंटेस्टाइन। मोस्टली देख रहे हैं अलग अलग पार्ट्स को अफेक्ट कर रही हैं। देन पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था, ये भी सवाल पूछता है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड सर रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया था कि मलेरिया जो है प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ से हो रही है, जिसके कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। फंगस से कौन सी डिजीज़ होती हैं? तो अस्थमा, फंगस का नाम है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। एथलीट्स फुट, टीनिया पेडिस और ट्राइकोफाइटन।
बाइल्डनेस टाइमिया कैपिटस और रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटन माइक्रोस्वाम। ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया, इट इज़ स्प्लीन। Dengue causes severe pain in bones and joints. Dengue is also known as breakbone fever. Number of platelets in blood जो है डेंगू की वजह से घटते हैं। दैन मोस्टली हमने ऊपर देख लिया। ये देखना है कि इटाइटाई डिजीज़ ये कैडमियम से होता है। इटाइटाई ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे था? नाइट्रोजन और नाइट्रेट। दैन फूड पॉइजनिंग साल्मोनेला बेसिली। डिजीज़ एंड रिलेटेड वैक्सीन, तो डीपीटी की डीपीटी वैक्सीन है, डिप्थीरिया वुपिंग कफ एंड टिटनस। डिप्थीरिया एंड टिटनस की डीटी है। डॉग बाइट की रेबीज़। ट्यूबरकुलोसिस की बीसीजी वैक्सीन, ये लेकिन सिर्फ एक टाइप की टीबी को क्योर कर पाती है, क्योर भी नहीं बट प्रिवेंट कह सकते हैं। देन पोलियो ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन आई थिंक। स्मॉल पॉक्स की स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। मम्स एक वायरल डिजीज़ है। ब्लू बेबी सिंड्रोम हमने देखा, नाइट्रेट जब ज़्यादा हो जाता है, अमाउंट ऑफ नाइट्रेट इन वाटर इज़ मोर देन 10 ppm। देन फर्स्ट आवर ड्यूरिंग हार्ट अटैक को गोल्डन आवर बोलते हैं, क्योंकि बचना होता है तभी बच पाएंगे। देन बीटा ब्लॉकर्स यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। आर्सेनिक 74 यूज होता है इन डिटेक्टिंग ट्यूमर्स। ल्यूकेमिया इज़ अ कैंसर ऑफ बॉडीज ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़। और डिफिशिएंसी अगर पोटेशियम की होती है तो लो ब्लड प्रेशर होता है। और अदर डिजीज़ेस देखें तो हीमोफीलिया, ये एक सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज़ है, इसको ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं और रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं बिकॉज इट्स ओरिजिन फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया। एथलीट फुट्स, ये फंगस से होता है और ये मोस्टली इफेक्ट करता है सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्किन, जैसे द मिडल ऑफ द फिंगर्स। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हेपेटाइटिस बी को भी ऊपर देखा हमने, लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है इसमें। टिटनस को दूसरा नाम लॉक जॉ बोलते हैं, इसमें पेशेंट बिकम्स क्रूक्ड एंड स्वैगर। मीनामाटा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और एक्सेस मर्क्यूरी जब हो जाता है तो मीनामाटा होता है। मीनामाटा एक एक्चुअली प्लेस है, वहाँ पे शायद ये पहली बार रिपोर्ट किया था, वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सिटी ऑफ जापान। ओके, मीनामाटा न्यूरोलॉजिकल। फाइलियारिसिस, उसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, ये राउंड वॉर्म से होती है। HIV वायरल डिजीज़ है। एलिसा टेस्ट जो होता है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है इसको। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इम्यूनिटी टेस्ट जो है वो CD4 काउंट से पता चलता है इसके। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, जिसको दिमागी बुखार भी बोलते हैं, ये डोमेस्टिक पिग और वाइल्ड स्पैरो इसके कैरियर होते हैं। जॉन्डिस जो है ये लिवर को अफेक्ट करता है एंड जो येलो कलर बिलीरुबिन होता है वो स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है बॉडी में और येलो दिखने लगती है बॉडी, तो ये उसकी वजह से। देन स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होता है, हाईली कंटेंजियस है और इसकी वैक्सीन इन्वेंट की थी एडवर्ड जेनर ने, इनको ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। लेप्रोसी कॉन्टेजियस डिजीज़ है। थैलासीमिया जेनेटिक डिजीज़ है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा से होता है और बर्ड फ्लू जो है इसका वायरस है H5N1। अदर फैक्ट्स देखे जाए तो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो विसरल लिचमेनिया इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल। चिकनगुनिया एडीज मस्कीटो से होता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कैलोलॉजी बोलते हैं। देन अल्जाइमर डिजीज़ अफेक्ट्स ब्रेन। EEG was discovered by Hans Berger. Rhinovirus is responsible for common cold. And then I think इसमें ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो डील करता है फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जब व्हेन आई इज़ डोनेटेड द पार्ट ऑफ डोनर्स आई यूज्ड इज़, जो हम आई डोनेट करते हैं तो उसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है आई का, तो कॉर्निया। बेबी बॉर्न इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको टेस्टिक्यूल भी बोलते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ टीबी और लिपरेसी में P-अमीनो सैलिसिलिक एसिड यूज़ होता है। ज़ीरोफाइट्स जो डेजर्ट में प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं, जो हाई ह्यूमिड या मार्शी एरियाज़ में होते हैं उनको हाइग्रोफाइट्स बोलते हैं।
और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, और हेलोफाइट्स जो सॉल्ट सलाइन एरियाज में होते हैं उनको बोलते हैं। इकोसिस्टम फूड चेन में देखा जाए तो प्लांट वेजिटेरियन देन कार्निवर्स। क्विनिन जो है जिससे मलेरिया की भी दवाई बनती है वो सिंचोना प्लांट से के बार्क से मिलता है। देन ऑटोसोम्स क्या होते हैं, अदर क्रोमोजोम एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोजोम, हमने ऊपर देखा इसको। रानीखेत डिजीज़ एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है चिकन्स की। एंथ्रेक्स ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कैटल में होता है, ये लास्ट ईयर अभी इंडिया में आउटब्रेक हुआ था इसका। ये होता है बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया से। एंड कोकोनट फ्रूट इज़ अ ड्रूप। प्लांट गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, वरना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेके वो आराम से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वो नाइट्रेट के ही फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन। Then transpiration is measured by potometer. Hookworm is common term for, actually ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए तो हमें देख लेना चाहिए। कॉमन नेम ऑफ कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। एस्कारिस ये मस्कुलर फेरिंग्स होता है। जेलीफिश क्या है, कोइलेंटरेट है। क्रे फिश इंसेक्ट है। वेल फिश मैमल है, और डेविल फिश मोलस्का है। हुकवर्म एक कॉमन टाइप की एंसाइलोस्टोमा है। मिंड्रीना इज द जेनरिक नेम ऑफ ब्रेन कोरल कोलेंट्रेटा एनिमल हैविंग सॉफ्ट ट्यूब शेप बॉडीज दैट लिव टुगेदर। फ्लैटवर्म्स आर एंडोपैरासाइटेड फाउंड इन एनिमल। नोटोकॉर्ड is an embryonic midline structure common to all members of phylum Chordata. Hornwort, then safranin is used in histology and cytology to color all cell nuclei. So with this we complete our biology, and let's see what revision we'll do in the next lecture. Thank you everyone.